हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टेंस की और बात करेंगे टेंस क्या होता है, टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है और टेंस कितने प्रकार का होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जैसा कि तुम्हें पता है कि टेंस की परिभाषा क्या हुई। टेंस रेफर टू टाइम टू ऑफ एन एक्शन, यानी टेंस किसी भी कार्य के समय को व्यक्त करता है। क्या करता है? किसी भी कार्य के समय को व्यक्त करता है। टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जो क्रिया होती हैं उनके प्रकार बताने को हम टेंस कहते हैं। जैसे कि आपके समझ में नहीं आया, समझे। मैंने बोला सी डांस वेल, यानी वह अच्छा नाचती है, तो ये प्रेजेंट की हमें फॉर्म बता रहा है। दूसरा, सी डांसेड वेल, यानी वह अच्छा नाचती थी, तो ये पास्ट की फॉर्म बता रहा है। किसकी फॉर्म बता रहा है? पास्ट की। तो यही टेंस होता है। यही क्या होता है? टेंस होता है। आगे बात करो, देखो, यू आर लिविंग इन धौलपुर, यानी तुम धौलपुर में रहते हो। दूसरा है यू वर लिविंग इन धौलपुर, तुम धौलपुर में रहते थे। तो ये तो प्रेजेंट की बता रहा है और ये किसकी बता रहा है? पास्ट की। तो ये क्या होगा? इसकी फॉर्म हो गई। दूसरा, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। तो ये प्रेजेंट की बता रहा है फॉर्म और ये इसकी पास्ट की फॉर्म बता रहा है। तो यही टेंस होता है। ध्यान से समझो, यही क्या होता है? टेंस होता है। आगे चलिए, अब हम बात करें टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है। अब इसके एस्पेक्ट्स कितने होते हैं, यानी पहलू कितने होते हैं? तो इसके पहलू होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा होता है? एक इंडेफिनिट होता है जिसमें हम एम बी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा कंटिन्यूस होता है जिसमें हम एम बी फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं। तीसरा परफेक्ट होता है जिसमें एम बी थर्ड लगाते हैं। 4 नंबर पर होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें हम क्या लगाते हैं? हैज, बीन प्लस एम फर्स्ट में आईएनजी। आप जिस तरीके से मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप उसी तरीके से नोट्स बनाते जाओ। मैं कह रहा हूँ टेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। जिंदगी में आप किसी भी टेंस को भूलोगे नहीं, और टेंस इतने तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपने कभी जीरो टेंस पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उनके हम अभी हमने परिभाषा देखी, उनका प्रयोग देखा। अब हम उसके करेंगे कि इनका टाइप, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो देखो, मैं अगर बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, या उसे बोल सकते हो द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये आपकी डू की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? डू की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, तो आगे वाले आप जब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम करते क्या है? देखो, सिंपल में हम लगाते हैं एम फर्स्ट या एम फर्स्ट में एस ई एस, तो ये तो सिंगुलर में होता है और ये होता है, ये तो प्लूरल में लगाते हैं फर्स्ट, और सिंगुलर में हम एस ई एस लगाते हैं। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में लगाते हैं हम डू डज प्लस एम फर्स्ट में प्लस एम फर्स्ट। तो डू तो हम लगाते हैं प्लूरल के लिए, लेकिन डज लगाते हैं सिंगुलर के लिए। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा आगे से मुझे कहाँ भेजना है, टेलीग्राम वगैरह कोई बना दूंगा, आप आपको वहां भेज दिया दूंगा। ठीक है। दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट, जो डू की सेकंड फॉर्म होती है। क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म। डू की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट, डू की पास्ट पास्ट में इंडेफिनिट होती है डू की सेकंड फॉर्म। इसके सिंपल में हम एम सेकंड लगाते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, एम सेकंड ही लगाएंगे। नेगेटिव में हम डिड नॉट प्लस एम फर्स्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड नॉट प्लस एम फर्स्ट। और मैं आपसे पूछूं, डू की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, आपको ये याद रखना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसमें, एमी फर्स्ट क्या होता है? दिस ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्रिया का एक प्रारूप होता है, जिसे हम एमी फर्स्ट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला गो, मैंने बोला गो, गो इसका बेस हो गया। जब इसको आप 5 फॉर्म बनाओगे, बेंट बनाओगे, गोन बनाओगे, गोइंग बनाओगे, रोज बनाओगे, तो ये इसकी फॉर्म हो जाएंगी, लेकिन इसका बेस तो गो होगा। तो एमी फर्स्ट क्या होता है? बेस होता है फॉर्म का। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपकी बी की फर्स्ट फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? बी की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए जयपुर, क्वेश्चन आ जाए जयपुर और डॉट 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 पोस्ट में बी आ जाए, कैपिटल ऑफ राजस्थान, कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब इसमें बी की जगह तुम क्या बोलोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए बी फर्स्ट फॉर्म होती है कंटिन्यूस की, जिसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जयपुर एक है तो वहां पर इज लगा देंगे, यानी बी की फॉर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म इज हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आगे बात करते हैं। तो इसके हम सिंपल में, सिंपल में हम क्या लगाएंगे? सिंपल में हम लगाएंगे एम बी इज एम आर प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी।
तो इज का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? इज का प्रयोग किया जाएगा कहाँ पे? सिंगुलर के लिए। एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए। आगे और बताता चलूंगा, आपको आसानी होगी। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, जो बी की सेकंड फॉर्म होती है, जिसके हम सिंपल में क्या लगाते हैं? वॉज वर प्लस एनी फर्स्ट में आई एन जी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ध्यान रख लेना दोनों फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैव का फर्स्ट फॉर्म, और उसके हम क्या लगाते हैं? हैज, हैव प्लस एम बी थर्ड। और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट, इसमें लगाते हैं हैड प्लस एम बी थर्ड, ये हैव की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हैज हैव बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसमें हैज ए बीन प्लस एम प्लस माइंड लगाते हैं। दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हैज बी की सेकंड फॉर्म होती है हैव बी की, जिसमें हैड बीन प्लस एम फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें, देखो फ्यूचर में हम विल सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल सेल का। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो विल सेल प्लस एम फर्स्ट लगाएंगे। आपको पता है आई और बी के साथ क्या लगाते हैं? सेल। बाकी बचे कर होते हैं विल लगाते हैं, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो विल सेल बी प्लस एम फर्स्ट में आईएनजी। देखो जो विल सेल की फर्स्ट फॉर्म होती है और जो विल सेल बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अगर बात करें हम फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल हैव प्लस एम थर्ड लगाते हैं, तो ये विल सेल हैव की फॉर्म हो जाएगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल सेल हैव प्लस बी प्लस एम फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे, तो ये विल सेल हैव प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो जितनी फॉर्म है आप इनको नोट कर लेना और आपको आसानी होगी। कल से हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसका यूज कहाँ का होता है और इसका इजी तरीका से क्या होता है। और हम आगे चल के आपसे बात करेंगे। हमने आपको सामने 3 स्ट्रक्चर हैं, पहला एक्शन में है, दूसरा स्टेट में है, तीसरा पोजेशन में है। इनका यूज प्रेजेंट में कैसे होता है इंडेफिनिट में, वो हम अगली बात में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। मैं कह रहा हूँ टेंस आपको इतने आसान हो जाएंगे कि आप जीवन भर टेंस नहीं भूल पाओगे। और कोई सा भी आपको सेंटेंस बनाना है तो इससे बेहतरीन आपको टेंस कोई पढ़ा सकते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। हमारा